बहुत बहुत थैंक यू। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, शिलांग में लापता राजा रघुवंशी का शव मिला है। खाई में बॉडी मिली है जिसे निकाला जा रहा है। पत्नी के साथ शिलांग घूमने के लिए गए थे राजा रघुवंशी। 10 दिन से पत्नी के साथ वो लापता थे। शिलांग घूमने के लिए गए थे और उनकी बॉडी गहरी खाई में मिली है। बॉडी निकालने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। सोनम की तलाश अभी जारी है। आपको ये कपल ध्यान होगा जिसको लगातार बीते दिनों से तलाशा जा रहा है। हनीमून के लिए कपल घूमने के लिए गया था, लेकिन उसके बाद से परिवार के साथ कोई भी कांटेक्ट इनका नहीं हो पा रहा था। और अब बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी का जो शव है वो खाई में मिला है। पत्नी के साथ घूमने के लिए गए थे राजा रघुवंशी, 10 दिन से लापता थे और उनकी बॉडी अब गहरी खाई में बरामद हुई है। ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है बॉडी को निकालने के लिए और पत्नी की तलाश जारी है। दुखद खबर है, परिवार इंतजार कर रहा था, लगातार गुहार लगाई जा रही थी। मुख्यमंत्री तक भी वो पहुंचे गुहार लगाने के लिए और लगातार ऑपरेशन भी तेज किया गया दोनों पति पत्नी को ढूंढने के लिए। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है और वो भी गहरी खाई में। बहुत दुखद खबर है इंदौर से इस वक्त। कुछ ही दिन पहले शादी और उसके बाद घूमने के लिए गए थे दोनों और तब से कुछ दिन से कांटेक्ट परिवार के लोग नहीं कर पा रहे थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री तक से बातचीत हुई थी इस पूरे मामले को लेकर और अब बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में बरामद हुआ है। इससे पहले जिस गाड़ी से ये घूम रहे थे वो गाड़ी भी संदिग्ध इलाके में बरामद हुई थी, जहां पर कहा जाता है कि हर कोई जाने से बचता है। वहां पर इनकी गाड़ी मिली थी और अब राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है गहरी खाई में, गहरे गड्ढे में। ये बहुत ही दुखद खबर है। इंतजार परिवार कर रहा था बच्चों के घर आने का और अब इस बीच ये दुखद जानकारी। 10 दिन से लापता थे, शिलांग घूमने के लिए गए थे और गहरी खाई में युवक का शव बरामद हुआ है। गुवाहाटी से हमारे सहयोगी निलॉय भट्टाचार्य इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निलॉय, इंतजार हो रहा था 10 दिन से कि कब बच्चे घर पर लौटेंगे, लेकिन अब राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है। डिटेल बताइए, कहां से? जी पूजा जी, ये शिलांग पुलिस ने औपचारिक तरह से ये इसका पुष्टि किया है। हालांकि औपचारिक रूप से अभी तक कोई इनका वक्तव्य आया नहीं है पुलिस की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक पुरुष का शव मिला है और ये उसी एरिया जहाँ पे चेरापूंजी है, वहाँ जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है शिलांग में, मेघालय में, वहीं पे वो शव बरामद हुआ है। लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो स्थानीय लोग हैं सब एक साझा वहाँ पे तलाशी चला रहे थे इन लोग। तो आज सुबह वो बरामद हुआ है। पिछले 24 तारीख से ही लापता है राजा रघुवंशी और पत्नी, जो हाल ही में शादी हुआ था उनका। तो 30 साल का राजा रघुवंशी हनीमून ट्रिप में आए थे मेघालय में और उनका स्कूटी होटल के बाहर पाया गया था, बैग होटल के अंदर था और 23 मई को लास्ट कांटेक्ट हुआ था अपने परिवार के साथ। उसके बाद से ही लापता है। मेघालय के जो टूरिज्म मिनिस्टर है उन्होंने वो खुद जाके वहाँ पे पूरे जो तलाशी अभियान है उनका मुआयना किया था उसका। और मेघालय जो मेघालय सरकार है, सरकार की तरफ से पुरकोशिश जारी था कि उनको बरामद, उनको सही सलामत उनको पाया जाए। कहीं पर एमपी से दो सांसद यहाँ पे आके वो बैठे हुए थे कि पूरी तलाशी अभियान ठीक से चले और जो है कोई कोशिश वो ना रह जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं निलॉय, बहुत कोशिशें की गई कि पता लग पाए पति पत्नी का और अब ऐसे में उनके शव का मिलना ये बहुत दुखद है। आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए निलॉय। इंदौर से मेरे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मिथिलेश, इंदौर का ये परिवार लंबे समय से गुहार लगा रहा था कि बच्चों को ढूंढ लाइए, कब बच्चे घर पर लौटेंगे, और अब बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है, शिनाख्त हो गई है। क्या जानकारी आपके पास? 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। 20 तारीख से वो इंदौर से घूमने के लिए निकले थे और 23 तारीख को हनीमून पे गए थे अपनी पत्नी सोनम के साथ में, शिलांग घूमने गए थे और 23 तारीख को आखिरी बार उनकी ही मां से बात हुई थी।
कुछ देर पहले, महज आधे से 1 घंटे पहले न्यूज़ 18 की टीम उनके घर पे मौजूद थी। उनके माँ के साथ हमने बातचीत की थी, उनके भाई के साथ हमने बातचीत की थी। उस वक्त वो ये कह रहे थे कि उन्हें अपहरण की आशंका, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेटे का और उनकी बहू का अपहरण किसी ने कर लिया है, इसलिए सरकार को कहीं ना कहीं इस एंगल पर भी जांच करनी चाहिए। उस वक्त एक सर्च ऑपरेशन चल रहा था, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की नजरें इस पूरे सर्च ऑपरेशन बनी हुई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मेघालय के मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे, उनके संपर्क में थे। खुद इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी 3 से 4 दिनों तक इस पूरे सर्च ऑपरेशन टीम के साथ में थे और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मेघालय सरकार से बात कर रहे थे। लेकिन इस वक्त का बड़ा मिथिलेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और डिटेल्स में आपसे लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर मुझे रुकना होगा, बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18, इसी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर।